सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। हमारे जिले के लोकप्रिय कलेक्टर आदरणीय श्री आदित्य सिंह जी पधारे। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को बजरंगगढ़ पैदल साइकिल से सब आप यात्रा करके गाड़ियों से जा रहे थे, जब सर गुरुदेव को श्रीफल भेंट करने साइकिल से गए और पूरे जब आगवानी हुई, ऐतिहासिक क्षण थे, तब आप मीलों पैदल साथ चलकर आए। अपूर्व जन समुदाय के बीच भी आप निरंतर पैदल चलकर आए। बहुत ही भावनात्मक रूप से भरे आदरणीय कलेक्टर साहब परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त कर रहे हैं। कलेक्टर साहब, ऐसा अवसर इन कलेक्टर साहब की ये भावना है कि जब पद यात्रा यहाँ से थ्रोबोंजी जाएगी तो मैं भी गुरुदेव के साथ पैदल चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसे अधिकारी होने के बाद, जिले के मालिक होने के बाद, जिले के राजा होने के बाद ऐसी भावना रखना, इसलिए जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजनी चाहिए। और श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के पदाधिकारी, यह चातुर्मास सर परसों निष्ठापन के साथ पूर्ण हुआ। कलश यहाँ चांदी का रजत कलश है, हमारी कमेटी भेंट करेगी। थुबोंजी कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री भी साथ में जाएं। हम उन्हें पीत्र वस्त्र, माला, श्रीफल और मंगल कलश, जो चातुर्मास का रजतमयी मंगल कलश है, हमारी कमेटी उन्हें स्मृति स्वरूप भेंट कर रही है। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा, अभिनंदन सम्मान पत्र परम पूज्य गुरुदेव के बहुत निकट पहुंचकर हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आप सबकी तालियां भी। आप तालियां जोरदार देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, गुरु के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा, ऐसे व्यक्तित्व के धनी का सम्मान जितना भी करो उतना ही कम है। नमस्तु महाराज जी। वैसे तो आपके दर्शन करके सारी जिज्ञासाएं मेरी शांत हो जाती है। मैं यही कह रहा था कि ना कोई भाव आता है, ना कोई ख्याल आता है, बस एक शांति का अनुभव रहता है महाराज जी। परंतु आज जो यहाँ का कार्यक्रम है उसकी वेशभूषा में, पहले तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने पूछा कि जिनकी पुत्रियां संतान होती हैं उनके लिए क्या विशेष सम्मान रहता है, तो जिले में महाराज जी हम लोगों ने एक रेवा शक्ति अभियान चालू किया है मां नर्मदा के नाम पे, जिसमें ऐसे पालक जिनके केवल पुत्रियां ही हैं उनको विशेष हम लोग सम्मान देते हैं, जैसे कि निजी विद्यालयों में छूट से लेके निजी अस्पतालों में छूट, और जिसमें आप हमारे ही आज बैठे हुए बहुत से लोग जैसे कांसल साहब हैं, इन्होंने सहयोग किया है कि इनके शॉप में यदि कोई वस्त्र लेने जाएगा तो 20% का छूट देते हैं। तो ना केवल निजी संस्थानों में बल्कि हम लोग शासकीय कार्यालयों में भी उनको, उनके पालकों को विशेष उनके निराकरण करते हैं महाराज जी, और जन सुनवाई में जहां भीड़ रहती है उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी हम लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ महाराज जी एक कुपोषण को मुक्त करने के लिए बच्चों के लिए एक अभियान चालू किया है। वहाँ पे मोरिंगा पाउडर हम लोग दे रहे हैं और 10,000 बच्चों को महाराज जी हम लोग कुपोषण से मुक्त कराएंगे। अगले 3 माह के अंदर
अशोकनगर को पहला ऐसा जिला हम लोग भारत का बनाएंगे जिसमें हर बच्चा कुपोषण से मुक्त रहेगा महाराज जी। और जो जिज्ञासाएं आती है मन में कभी कभी महाराज जी, हम लोग शासन हमेशा समाज के भलाई में, हित में काम करता है, परंतु जो एक बड़ा हित समाज का हम लोग करने जाते हैं तो उसमें कुछ लोगों का हित जो है वो विपरीत दिशा में प्रभावित होता है। तो आपसे यही जानना चाहूंगा महाराज जी कि इस चीज को लेके कभी कभी मन भी अशांत होता है, तो आप इसके विषय में हमें क्या देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो जिस प्रकार की अभी कन्याओं के संबंध में और बच्चों के संबंध में जो बात कही, ये बात बहुत अच्छी है। और ये सरकार के स्तर की बात के बाद जो सबसे बड़ी बात कही कि हर व्यापारी वर्ग भी उसको अपना अंग मान ले, जैसे इन्होंने कहा कि कासल जी अपने व्यापार में ऐसे लोगों के लिए इस बात, तो मैं तो कहता हूँ हर वर्ग को ये अभियान चलाना चाहिए जिसके जो अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि सरकार किसका नाम है? सारी जनता का नाम ही तो सरकार है। अपन जन जन मिल करके यदि ये करें, जैसे हम साधु लोग हैं, प्रवचनों के माध्यम से राष्ट्र का सहयोग करते हैं। प्रवचन के माध्यम से जब हम कलेक्टर वो वहाँ एक बार सीकर में थे, वहाँ कलेक्टर साहब थे सिंगल जी, वैसे ही चर्चा चलते चलते ऐसे ही भाव आया। एक विकलांग था, वो बेचारा चल रहा था, उसका पैर छिल गया, कपड़े फट रहे थे, लेकिन वो खुचड़ के चल रहा था। तो देखा तो मैंने भाव किया, तो उस समय ने कहा था पूरे सीकर जिले को विकलांग से मुक्त किया जाए और दिव्यांग से सहित किया जाए। हजारों लोगों को उस समय कार्य किया था। तो सरकार और समाज और साधु जिस देश में तीनों मिलकर के काम करें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो संभव ना हो सके, और करना चाहिए। अब रही बात, जब कार्य करते हैं तो विरोधी असामाजिक तत्वों को आते हैं। आप कोई नहीं, दुनिया तो मुझे भी नहीं छोड़ती। आप तो फिर भी प्रशासनिक हैं, ग्रस्त हैं, पक्ष विपक्ष आपका भी होता है, लेकिन ये दुनिया है, इन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा। श्री राम जो जगत के कल्याणक थे, उनके लिए भी लोगों ने नहीं छोड़ा। हम लोग इतने समाज के कार्य करते हैं, हम लोगों का तो निजी कोई स्वार्थ होता ही नहीं। आपका भी ट्रांसफ़र होता रहता है, हम खुद ट्रांसफ़र करते रहते हैं आपका सरकार करती है, हम लोग चलते रहते हैं, फिर भी कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन लोग तो विरोध करते हैं। और जो चलेगा उसी के लिए होगा। और मेरा सिद्धांत सबसे बड़ा है कि एक व्यक्ति नीचे देख के चल रहा था अपने शिष्य के साथ में, और नीचे देखते गुरु ने कहा, शिष्य ये पेड़ बहुत फल वाला है। बोले गुरुजी आपने तो आंख उठा के देखा ही नहीं। बोले इस पेड़ के नीचे पत्थर बहुत पड़े हैं, इस पेड़ के नीचे पत्थर बहुत पड़े हैं। ये पत्थर बता रहे हैं कि इस पेड़ में फल बहुत है। और मैं इसी नीति को लेके चलता हूं। सबसे ज्यादा पत्थर मेरे ऊपर आते हैं, और मैं समझ जाता हूं कि ये पत्थर बता रहा है कि बाबा जी आपके पास बहुत माल है फल है। तो कोई बात नहीं, आप अशांत नहीं हो। मेरे इतने सब कुछ होने के बाद भी मैं कभी अशांत नहीं होता, और मैं उन पत्थरों से अपनी योग्यता का मूल्यांकन कर लेता हूं। उन पत्थरों को मैं अपना पुरस्कार मानता हूं। तो जब भी वो ऐसे विरोधी तत्व आते हैं अच्छे कार्य करने के लिए, उसमें एक ही बात, अपना हित। हमारे गुरुजी ने एक मंत्र दिया था कि महाराज हम लोग गुरु से पूछा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की गड़बड़ होगा, कोई विरोध करेगा, कोई ये करेगा, हम सफल होंगे नहीं होंगे। मेरे गुरु ने एक ही मंत्र दिए, 2 मंत्र एक साथ दिए थे। अपना स्वार्थ नहीं रखना और किसी का हित नहीं करना, जाओ तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। कितनी बड़ी चीज है। और दूसरा कहा, गजवत विचरण करना। गज यानी हाथी, हाथी के समान विचरण करना। जब हाथी विचरण करता है, हाथी निकले और कुत्ते न भौंके,
ये हो नहीं सकता। और हाथी कुत्तों को पीछे मुड़ के देखें, ये हो नहीं सकता। ये नीति है, चाणक्य ने भी नीति दी थी, हमारे गुरु ने यही नीति दी, गजवत विचरण करना, कुत्ते भौंकेंगे। यदि हाथी निकले और कुत्ते न भौंकें तो हाथी नकली है, और कुत्तों को मुड़ करके यदि हाथी देखता है तो वो हाथी नकली है। आपको भी यही है, बस गजवत विचरण करो अपने राष्ट्र का, अपने देश का। जिस जिले में तुम अपनी ड्यूटी करो, उस जिले को अपने आप से सब तरफ से समृद्ध करने का प्रयास करो। अधिकार का बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग आशीर्वाद दे करके तुम लोगों को दान देते हैं, आशीर्वाद दे के कल्याण करते हैं। आप लोग अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास इतना बड़े अधिकार हैं कि इस अधिकार से वो अच्छे कार्य कर सकते हो तो शायद हम साधु लोग आशीर्वाद से भी नहीं कर पाते। क्योंकि जब अधिकार का क्षेत्र आता है तब आपका अधिकारी काम करेगा, और आप चाहें तो अपने अधिकारों से इस राष्ट्र को, इस जिले को, जहां भी आप रहें वहां के ऊपर करें। बस अपना स्वार्थ नहीं रखना और राष्ट्र का हित सदा विचार करना हमारा आशीर्वाद है। कोई बात नहीं, मन को अशांत मत करना। जब भी कोई विरोध आवे तो मेरी बात याद रखना, ये तुम्हारी योग्यता का मूल्यांकन है। बहुत सुंदर हमारे कलेक्टर। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।